भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। इनके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 29 जुलाई 2026 को निर्दोष घोषित कर दिया गया है। अब वो किस मामले में निर्दोष घोषित कर दिया गया है ये मैं आपको बताता हूँ। तो दरअसल मामला ये शुरू होता है 2012 से, जब CAG यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2012 में अपनी एक रिपोर्ट जारी करी थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि सन 1993 से 2010 के बीच में कोयले ब्लॉक आवंटन के जितने भी आवंटन किए गए हैं, यानी कि अलॉटमेंट किया गया है कोयला ब्लॉकों का, वो सभी अवैध तरीके से किया गया है और मनमाने तरीके से किया गया है। ये 2012 में रिपोर्ट जारी करी थी CAG के द्वारा। यहाँ से ये मामला चालू होता है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जितने भी कोयला आवंटन ये किए गए हैं, इनको सबको अवैध तरीके से किया गया है और बिना बोली के किया गया है, यानी कि खुली बोली के रूप में इसको नहीं किया गया है। इसके केवल एक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के द्वारा किया गया है। तो इसके कारण से भारत सरकार को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये रिपोर्ट में बताया गया था CAG के द्वारा। तो यहाँ से ये मामला चालू होता है। इसके बाद सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया जाता है कि 1993 से लेकर 2010 के बीच में कोयला खदान यानी कि कोयला ब्लॉकों की जितने भी आवंटन किए गए हैं, उसमें टोटल 218 कोयला ब्लॉक के आवंटन किए गए थे। उनमें से 214 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सारे जितने भी वो हुए थे आवंटन, उनको रद्द कर दिया गया, यानी कि ये गड़बड़ हुई थी। अब ये देखते हैं कि ये गड़बड़ इतनी बड़ी गड़बड़ हुई, लेकिन CAG जो कि एक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये गड़बड़ 1993 से लेकर 2010 तक हुई, यानी कि 17 साल तक ये गड़बड़ें हुई है। ये रिपोर्ट जारी करी है 2012 में। मतलब कि 19 साल बाद CAG को ये मालूम पड़ा कि ऐसी गड़बड़ भारत में हो रही है, यानी कि ये भी बहुत बड़ी बात है। कितने सालों तक CAG को ये मालूम ही नहीं है कि ये गड़बड़ें हो रही है। 2012 में 1993 से लेकर 2010 तक के पूरे जो आवंटन है उसमें अवैध तरीके से बताया गया। 2014 में वो साबित भी हो गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे रद्द भी किया गया। लेकिन 19 साल बाद CAG को ये मालूम पड़ा कि ये इतनी बड़ा घोटाला हो रहा है। तो अब ये समझने वाली बात है कि इतने बड़े घोटाले के बारे में जब CAG को 19 साल के बाद जानकारी मिल रही है, तो छोटे मोटे जो घोटाले होते हैं उनके बारे में तो शायद 50-100 साल बाद जानकारी मिलेगी। जब तक तो जिसने घोटाला किया होगा वो शायद स्वर्गवासी भी हो गया हो। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पास ये मामला कैसे पहुंचा। तो दरअसल मनमोहन सिंह को 2014 में ही CBI के द्वारा निर्दोषित कर दिया गया था। जैसे कि 2012 में जब रिपोर्ट जारी की गई थी CAG के द्वारा, तो उसके बाद में एक CBI की जांच शुरू हुई। तो जब CBI की जांच शुरू हुई तो CBI ने 2014 में अपनी रिपोर्ट में बता दिया था कि मनमोहन सिंह इस मामले में पूरी तरह निर्दोष हैं, उनका इसमें किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। लेकिन 2014 के बाद जब उन्होंने रिपोर्ट जारी करी, फिर 2015 में एक CBI की विशेष अदालत होती है, उसने इस जो रिपोर्ट जारी करी थी, जो ये कि CBI ने बोला था, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं मान रहे हैं और उन्होंने मनमोहन सिंह के खिलाफ और भी बड़े जितने भी उद्योगपति हैं जिन्हें आवंटन किया गया था इन ब्लॉकों का, उनके खिलाफ एक समन जारी कर दिया, यानी कि आपको कोर्ट में पेश होना होगा, इस तरह से समन जारी कर दिया। तो उसके थोड़े कुछ समय बाद ही फिर मनमोहन सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी 2015 में कि ये इस तरह का मामला है। फिर उन्होंने जो अपील करी 2015 में, उसका रिजल्ट आया है 2026 में, यानी कि 29 जुलाई 2026 को ये रिजल्ट आया और इसमें पाया गया कि मनमोहन सिंह निर्दोष हैं और उनका इस मामले में किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। यानी कि 9 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट को ये बताने में कि व्यक्ति निर्दोष है। उतने सालों में उनको तरह तरह के लोगों ने हर तरह के गलत शब्द उपयोग किए, उनको
घोटालाबाज कहा गया होगा, उनको गलत गलत शब्द उपयोग किए गए। मनमोहन सिंह की जगह उनको मोहन मोहन कहा जाता था। उनसे सवाल पे सवाल किए गए, क्योंकि सारे सवाल न्यूज़ वाले इसलिए करते हैं कि हो सकता है ये सच ना बता रहे हों, और फिर वो तरह तरह से सवाल करते हैं ताकि सच सामने आ जाए। लेकिन सच तो यही था कि वो निर्दोष पाए गए। इस तरह का ये मामला है। और दरअसल ये जो वजह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये निर्दोष मनमोहन सिंह पाए गए हैं तो क्या कोई घोटाला नहीं हुआ है। घोटाला हुआ है, तभी तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 218 जो कोयला ब्लॉक आवंटन किए थे उनमें से 214 को रद्द कर दिया था। यानी कि मनमोहन सिंह निर्दोष पाए गए, लेकिन बहुत से अधिकारी दूसरे हैं उन पर कार्रवाई की गई है। उसी समय उन पर कार्रवाई की गई थी, यानी कि घोटाला हुआ था। ऐसा नहीं है कि घोटाला नहीं हुआ था। और उस समय के एक कोयला सचिव थे, पीसी पारेख नाम है उनका। तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने शुरुआत से प्रधानमंत्री को बोल दिया था कि ये जो कोयला आवंटन है ये खुली बोली के आधार पर होना चाहिए, खुली नीलामी में होना चाहिए। इस तरह से ये स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। तो मनमोहन सिंह उस समय मान भी गए थे उनकी ये बात को। लेकिन उस समय के जो कोयला मंत्रालय में जो मंत्री थे, शिबू सोरेन नाम है उनका, और दूसरे जो मंत्री थे, उन्होंने उनकी बात ये नहीं मानी। और उनने कहा कि नहीं, ये स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही होगा, खुली बोली खुली नीलामी के आधार पर नहीं कराया जाए। तो इस वजह से ये पूरा मामला सामने आया। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात मान ली गई होती है, प्रधानमंत्री अपने फैसले पर अडिग होते कि नहीं, ये जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है, ये पूरी तरह से सही है, तो ये मामला सामने नहीं आता। अब कांग्रेस, जब ये रिज़ल्ट आया तो कांग्रेस वालों को तो बहुत खुशी हुई होगी, और शायद से भाजपा वालों को खुशी नहीं हुई होगी, क्योंकि अगर साबित हो जाता कि वे निर्दोष नहीं पाए गए थे तो उनको बोलने को बहुत कुछ मिल जाता, बहुत कुछ ज़्यादा ही मिल जाता। और इस तरह से ये पूरा मामला है। मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कि ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। बहुत से कम लोगों को मालूम है कि आरबीआई के गवर्नर भी थे। तो 1982 से 1985 के बीच में ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और अर्थशास्त्री तो हैं ही। तो इस तरह का ये मामला है। आई होप आपको ये सभी बातें समझ आई होंगी, और थैंक यू।